विरोध प्रदर्शन जारी है। इसको लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से कई हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे हैं। बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद अब शिवसेना भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। 50 में से 42 सीटों पर एक ही समुदाय को देने के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदू संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर अलॉटेड सीटें कैंसिल नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और बताया ये जा रहा है कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों में 42 सीटें गैर हिंदू स्टूडेंट को अलॉट किया गया है। सिर्फ 7 सीटें हिंदू छात्रों को मिली है, जबकि 1 सीट सिख छात्रों को दी गई है। तो ये तस्वीर आप देखिए जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जम्मू से ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल यहां पर सीट के अलॉटमेंट को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज, जो कि वैष्णो देवी में जो दान होता है उस पैसे से इस कॉलेज का निर्माण हुआ और ये संस्थान जो है वो इसी पैसे से चलता है, लेकिन इसमें एडमिशन को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। दरअसल 50 सीट है जो आरक्षित हैं, जिसपे अलॉटमेंट को लेकर विवाद चल रहा है। 42 सीट इसमें मुस्लिम छात्रों को दिया गया। मुस्लिम छात्रों को जब 42 सीट दिया गया, उनका नाम जब सामने आया तो इसके बाद यहाँ पर हिंदू संगठन के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का कहना है कि इसमें राजनीति में इसमें शिक्षा में राजनीति और धर्म को नहीं घुसाना चाहिए। तो वही यहाँ पर इनकी मांग है, यानी कि बजरंग दल और हिंदू संगठन की मांग है कि अगर ये पैसा हिंदुओं के द्वारा दान किया गया है तो इसका लाभ हिंदू छात्रों को ही मिले। तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का ये पूरा मामला है और आज एक बार फिर से सड़कों पर हिंदू संगठन उतर आए हैं। आप देख सकते हैं गले में भगवा, यहाँ पर पट्टा लगाए हुए हैं, हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं और जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। शिवसेना का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं, जहां पर एडमिशन पर ये पूरा बवाल जारी हो रखा है। सड़कों पर उतरकर अब प्रदर्शन कर रहे हैं और ये हिंदू संगठन सड़कों पर उतरकर, बजरंग दल और साथ ही साथ शिवसेना भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 50 में से 42 सीटें एक ही समुदाय को दिए जाने का ये विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है, इनकी मांग है और इनका कहना है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है उन छात्रों से, सरकार उन छात्रों को अलग जगह उनकी व्यवस्था करे, लेकिन हिंदू के द्वारा जो पैसे दान किए जाते हैं उसका लाभ हिंदू छात्र को ही मिले। के पैसे से उसका संचालन किया जाता है, लेकिन एमबीबीएस के चयनकर्ताओं ने, बोपी का नाम ले रहा हूं मैं, उस बोपी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग शामिल हैं। ये भी कहना चाहता हूं, आज जो टर्की और बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग शामिल हैं जिन्होंने ये एक बहुत बड़ी साजिश रची है। अरे 46 बच्चे हिंदू आपने श्रीनगर के अंदर भेज दिए और मुस्लिम बच्चे जान करके आपने श्राइन बोर्ड के अंदर भेजे ताकि धार्मिकता को भंग किया जाए। वो बच्चे वहां जाएं, फिर वो अगर बच्चे वहां गए तो वो नमाज भी पढ़ेंगे, अगर बच्चे वहां गए तो वो खाने पीने के अंदर भी तब्दीलियां आएंगी। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और साजिश करता कौन है? माननीय उपराज्यपाल महोदय, श्राइन बोर्ड की इसके अंदर कोई गलती नहीं है। श्राइन बोर्ड को मुस्लिम बच्चे दिए गए और जो कुछ लोग अपने आप को, कोई व्यक्ति जो हिंदुओं के धार्मिक स्थलों का संचालन करने का प्रयास करता है, कभी उसको गाली देने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन बड़शाह यूनिवर्सिटी 1992 के अंदर बनी, 1989 के अंदर एक रिजर्वेशन आपने बड़शाह यूनिवर्सिटी को दे दी। अरे आपके दादा ने दे दी, आपके पिता ने दे दी, जो टर्की और बांग्लादेश की बात करते हैं। लेकिन 1989 के अंदर वो रिजर्वेशन माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को नहीं दी। ये भी एक बहुत बड़ी साजिश थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अरे डॉक्टरों की बात करने वालों, डॉक्टर तो परमेश्वर है, डॉक्टर तो परमात्मा है। डॉक्टर का एहसान, पहले भगवान, अल्लाह, फिर डॉक्टर। लेकिन एक वो भी डॉक्टर था जो श्रीनगर के अंदर, मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के अंदर पढ़ाता था और दिल्ली कांड के अंदर शामिल था। उन डॉक्टरों को श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी, आपका नाम लेकर के कह रहा हूं,
उन डॉक्टरों को टर्की भेजो और बांग्लादेश भेजो। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है जो लोग इस पूरे मामले का विरोध कर रहे हैं उनके ऊपर भी इन्होंने निशाना साधा और कहा कि डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में जो घटना घटी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के लाल किला के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पे जिस तरीके से घटना घटी, उस घटना को अंजाम देने वाला भी एक डॉक्टर ही था। और उसके बाद जब उस पूरे मामले की जाँच शुरू हुई तो व्हाइट टेरर मॉड्यूल का जो एक कॉन्सेप्ट सामने आया, इसको लेकर भी यहां पर निशाना साधा गया और कहा गया कि डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, लेकिन देश को और दिल्ली को दहलाने का जो काम किया वो भी एक डॉक्टर था और उसकी जितने भी गैंग पकड़े गए और उसमें जितने भी लोगों की संलिप्तता पकड़ी गई वो सब डॉक्टर हैं। तो इन तमाम बातों को यहां पर ये रखते नजर आए और उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर दान का पैसा हिंदुओं के द्वारा दिया जाता है, हिंदुओं के मंदिर से अगर इस कॉलेज का निर्माण हुआ है और ये कॉलेज हिंदुओं के पैसे से चल रहा है, हिंदू के दान के पैसे से चल रहा है, तो इसका लाभ हिंदू छात्रों को ही मिलना चाहिए। तो फिर आपने अगर सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, बाबा बड़शाह यूनिवर्सिटी के अंदर आपने सुरक्षित कैसे रखी सीटें? वो सेकुलर है ना। JNU के अंदर आपने सुरक्षित कैसे रख दी? वहां सेकुलरिज्म नहीं है। सेकुलरिज्म सिर्फ माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर है। सेकुलरिज्म वही नजर आता है। सेकुलरिज्म का सिर्फ वो जो IT कॉलेज के बच्चों को मार मार के भगा दिया था 5-6 साल पहले, वो सेकुलरिज्म था। हिंदू कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला, वो सेकुलरिज्म था। ये सब मनगढ़ंत बातें। आपने 1992 के अंदर बड़शाह यूनिवर्सिटी को सुरक्षित कर दिया फॉर मुस्लिम। आपके ही लोग थे उस समय, आपके दादा परदादा और आपके पिताजी थे। और जब हमारी बारी आई 89 में तो आपने उसको ओपन कर दिया। ये साजिश नहीं है, ये साजिश की बू आ रही है। लेकिन उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूं जो निरर्थक श्राइन बोर्ड को गाली देने का प्रयास कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड को एक लिस्ट आई, भाई ये MBBS पहले हम क्लास खोल रहे हैं, ये बच्चे हमने भर्ती कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड ने क्या करना था? लेकिन श्राइन बोर्ड को भी एक रिप्रेजेंटेशन बोपी को देनी चाहिए थी कि भाई ये बच्चे धार्मिकता के आधार पर यहाँ दाखिल नहीं हो सकते और इसलिए इनको धार्मिकता को भंग करने का प्रयास किसी को नहीं होना चाहिए। मैं श्रीमान उपराज्यपाल जी, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है, ACB का कोई व्यक्ति बैठाओ, उन लोगों को पकड़ करके जेलों के अंदर बंद करो जिसने हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का प्रयास करा। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये अशोक गुप्ता, इन्होंने आज प्रोटेस्ट किया और कहीं ना कहीं LG मनोज सिन्हा से उन्होंने कहा है और दरखास्त की है कि वो इस चीज़ का संज्ञान ले और जो ये एडमिशन प्रोसेस है उसका कोई ना कोई जल्द से जल्द हल निकाले। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, News 18 जम्मू।